आइए आज के इस भाग में हम कक्षा 8 के गणित में परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा द्वारा घटाना प्राप्त करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं एक उदाहरण से समझते हैं कि परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा द्वारा कैसे घटाते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं कि 3/4 से जो हमें घटाना है ऋण 5/4 को, ऋण 4 को, सॉरी, ये हल करना है। हल कीजिए, इसको हम संख्या रेखा द्वारा हल कीजिए, संख्या रेखा से करने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। आइए हल में हम क्या करेंगे। हल में सबसे पहले जो हमें जो पता है कि हम इसको हरों को धनात्मक बनाने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखिए क्या करते हैं हरों को धनात्मक बनाने के लिए। सबसे पहले जो हम इस 3/4 को हर को धनात्मक बनाने के लिए ऋण 1 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो ये हमारा काम हो गया, ऋण 3/, ये धन 4 हो गया, आसानी से देख सकते हैं। दूसरा जो हमारा है, देख रहे हैं कि ऋण 5 और बटे ऋण 4। वैसे तो दोनों ऊपर नीचे ऋणात्मक है, तो ऋण से ऋण का भाग भी हो गया, सीधे ये धन हो गया, ऋण से ऋण का भाग हो गया तो धन हो ही गया, 5/4 हो गया। तो अब आइए इस सवाल को हम देखते हैं, यानी जो हमारा सवाल है क्या है, अब इनके बारे में करते हैं कि हमारा जो प्रश्न हो गया, यानी 3/4 ऋण 5/4, ये बराबर हमारा जो नया संख्या हो गया, हमारा क्या हो गया कि ऋण 3/4 और ऋण 5/4। अब इनको संख्या रेखा पर क्या करते हैं हम देखते हैं। जो सबसे छोटा इकाई है इसका, यानी जो हर है, सब 4 भागों में बटा, यानी सबसे छोटी इकाई 1 हो गई। तो संख्या रेखा पर हल में हम क्या करते हैं कि संख्या रेखा पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु का जो विस्थापन है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक विस्थापन बराबर 1/4, एक विस्थापन बराबर 1/4 है, ये बराबर, यही बराबर एक विस्थापन है हमारे, यानी 1/4 संख्या रेखा पर हम लेंगे। तो आइए इसको संख्या रेखा द्वारा ड्रा करके समझते हैं। संख्या रेखा हमारे पास है, देखते हैं। तो 0 से हम आगे की तरफ धनात्मक और पीछे की तरफ ऋणात्मक पता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास पहला जो है वो है ऋण 3/4, यानी कि 3 विस्थापन जो हमें किधर जाना है, ये 3 विस्थापन हमें, आइए संख्या रेखा पर इसको प्रदर्शित करते हैं कि हमने माना है 1/4 विस्थापन। चूँकि हर जितना होता है वही सबसे छोटी इकाई, हम उसका 1 लेते हैं, यानी हर 4 है तो 1/4 विस्थापन बराबर 1 विस्थापन हम ले रहे हैं। तो पहला हमारा ऋण 3/4 है, तो यानी 3 विस्थापन ऋणात्मक दिशा में, तो 0 से 3 विस्थापन ऋणात्मक दिशा में तथा 5 विस्थापन जो है और आगे ऋणात्मक दिशा में हम पहुंचेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। 5 विस्थापन ऋणात्मक दिशा में, यहाँ से 1 2 3 4 और ये 5, हमारा 5 विस्थापन ऋणात्मक दिशा में, 5 विस्थापन यहीं से और आगे ऋणात्मक दिशा में। तो हम पहुंच गए 0 से 8 ऋणात्मक दिशा में, यानी जो हमारा कुल विस्थापन हो गया ऋण 8/4। इसको सरलता रूप में हम ऋण 2 भी लिख सकते हैं, जिसका हर 1 होगा, जो दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। संख्या रेखा पर हमने क्या किया, संख्या रेखा पर हमने सबसे पहले 0 से 3 विस्थापन आगे गए, और चूंकि घटाना है यानी ऋण ही है, यानी ऋण में ऋण को ही जोड़ना है। तो यहीं से फिर जो हमारा
ये 3 विस्थापन यानी ऋण 3/4, ये यहाँ से 5 विस्थापन, तो टोटल हम पहुँचे ऋण 8 विस्थापन। टोटल हमारी दूरी हो गई जो ऋण 8 विस्थापन की।